ठीक है, तो हम लोग सॉल्ट देखेंगे। सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट एक तरह का आयनिक कंपाउंड होता है जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस से बनता है। ठीक है, कभी भी अगर कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है और इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि सॉल्ट इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोगों ने कुछ पहले बात किया था। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखें HCl एक एसिड NaOH एक बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो NaCl एक सॉल्ट बनाएगा और साथ में H2O रिलीज करेगा। तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड बना NaCl यही है सॉल्ट। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनने वाले प्रोडक्ट्स को हम लोग सॉल्ट कहते हैं, बोल सकते हैं हम इस तरह से इसको। ठीक है, अब हम लोग अगला देखेंगे कि केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट से बनने वाले कुछ केमिकल्स, जिन केमिकल्स का हम लोग को यूजेस के बारे में जानना है। तो यहाँ पे 5 केमिकल्स हैं जो हम लोग के NCERT सिलेबस में दिए गए हैं। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, जनरल फार्मूला NaOH होता है। दूसरा है ब्लीचिंग पाउडर जिसकी जनरल फार्मूला CaOCl2 होती है। तीसरा है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? ये होता है NaHCO3, इसकी जनरल फार्मूला क्या है? NaHCO3, जिसका नाम होगा, केमिकल नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, देखिए Na है सोडियम, H है हाइड्रोजन और CO3 रेडिकल है तो कार्बोनेट कहते हैं इसको। तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फोर्थ है वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का जनरल फार्मूला Na2CO3 10H2O होता है। यहाँ पे देखो एक डॉट दिया गया है, डॉट 10H2O है। ये डॉट देकर के H2O लिखा जा रहा है, इसका मतलब होता है कि वाटर को क्रिस्टलाइज कर दिया गया। ठीक है, कंपाउंड क्या है? क्रिस्टल कंपाउंड है, वाटर इसको क्रिस्टल कर रहा है। तो यहाँ पे 10 वाटर आ रहे हैं क्रिस्टल करने के लिए Na2CO3 को, तो हम लोग क्या लिख देंगे? Na2CO3.10H2O। ठीक है, जिसका केमिकल नाम हो जाता है सोडियम कार्बोनेट। देखो Na2CO3 है तो इसको हम बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट। और ये जो डॉट 10H2O है तो 10 को हम क्या बोलते हैं? डेका, और H2O को यहाँ पे क्या बोलेंगे? हाइड्रेट। तो डेका हाइड्रेट क्या बोल देंगे पूरा नाम? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। क्लियर है मेरी बात? गुड। चलो नेक्स्ट है फिफ्थ कंपाउंड, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में हम लोग POP कहते हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना? नाम सुने होंगे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, इसका यूज कहाँ पे देखते हैं? तो ज्यादातर यूज इसका देखा जाता है आपके घर के वॉल के ऊपर में, वॉल पे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। ठीक है, वॉल को स्मूथ बनाने के लिए। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O। देखो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, हाफ H2O को हम क्या कहते हैं? हेमी हाइड्रेट कहते हैं। जब हम लोग हाफ लिखते हैं तो हाफ को हेमी कहते हैं और H2O के लिए भी हमने बताया आपको हाइड्रेट कहते हैं। तो इसका जनरल केमिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? केमिकल नेम क्या हो जाएगा? केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है, अब ये जो पांचों कंपाउंड्स हैं, इन पांचों कंपाउंड्स को एक एक करके हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। अगला कंपाउंड है हम लोग के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जैसा कि मैंने पहले कहा आपको कि इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये क्या होता, कैसे बनता है? NaOH कैसे बनता है? तो when electricity is passes through an aqueous solution of NaCl, देखिए इलेक्ट्रिसिटी को जब हम लोग पास करवाते हैं फ्रॉम द aqueous solution, aqueous solution समझते हैं जहाँ पे वाटर रहे, है ना? तो aqueous solution of NaCl it decompose to form NaOH, है ना? अगर हम लोग NaCl को इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में डाल देते हैं तो वो क्या होता है? NaOH का फॉर्मेशन करता है। देखिए 2NaCl प्लस 2H2O बनेगा 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2O। हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में डालते हैं। एक हम लोग क्या करते हैं, इसको इलेक्ट्रोलाइट में डाल दें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग NaCl इलेक्ट्रोलाइट को डाल देते हैं वाटर के साथ में, और वहां से जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं तो NaCl ब्रेक कर जाता है, ब्रेक करके Na प्लस और Cl माइनस में बन जाता है, और वाटर भी ब्रेक कर जाता है H प्लस और OH माइनस में बन जाता है। अब कैटायंस कैथोड पे चले जाते हैं और एनायंस एनोड पे चले जाते हैं। तो कैथोड के ऊपर में आपका Cl2 गैस निकलेगा और एनोड के ऊपर में आपका Cl2 गैस निकलेगा और कैथोड के ऊपर में H2 गैस रिलीज होगा, और आप देखो तो कैथोड के ऊपर में ही आपका NaOH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर में रिएक्शन हो रहा है।
केटायंस कैथोड के पास, एनायंस एनोड के पास में, और यहाँ पे आपका कैथोड के ऊपर में आपको ध्यान रखना है कि कैथोड के ऊपर में आपका NaOH का फॉर्मेशन होता है, और कैथोड के ऊपर में क्या होता है, H2 गैस भी रिलीज होता है, और एनोड के ऊपर में Cl2 गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं NaCl के एक्वस मीडियम के साथ में, और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग NaOH का फॉर्मेशन NaCl से कर देते हैं। ठीक है, इसका यूज क्या है, NaOH का यूज क्या है, तो इसके यूज को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे H2 निकला है, तो H2 क्या होता है कि H2 जो होगा तुम्हारा, H2 जो यहाँ पे आपका कैथोड के ऊपर में निकला है, ये H2 का यूज करते हैं फ्यूल के जैसा। ठीक है, फ्यूल के जैसा हम लोग इसको यूज करते हैं। दूसरा जो होता है Cl2 रिलीज हुआ है एनोड के ऊपर में, तो Cl2 का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं, पीवीसी बनाने में करते हैं, या CFCs बनाने में करते हैं। आपका वाटर के ट्रीटमेंट में हम लोग Cl2 का यूज करते हैं, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है आपका, पाइप वाइप जो आता है पीवीसी का, उसको बनाने में करते हैं। CFC ये होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो यहाँ पे भी देखो एक C, ये C होता है क्लोरो, तो यहाँ पे क्लोरीन का यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में। ठीक है, तो H2 का यूज देखे, Cl2 जो यहाँ पे रिलीज हुआ कैथोड के ऊपर में, उसका यूज देखे। अब कैथोड के ऊपर में NaOH यूज हुआ था, तो NaOH का यूज हम लोग करते हैं कहाँ पे, इसको हम लोग यूज करते हैं मेटल्स को ग्रीसिंग करने में, डीग्रीसिंग करने में, मेटल्स को डीग्रीसिंग करने में। ठीक है, सोप्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज में। ठीक है, NaOH का यूज हम कहाँ करते हैं, मेटल्स को डीग्रीसिंग करने में, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज में, इन सब जगहों पे NaOH का यूज किया जाता है। ये जो Cl2 प्लस NaOH combines use as bleaching fabrics, combine use as bleach fabrics। ठीक है, ये Cl2 प्लस NaOH जब आपस में रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है, ये बना देता है NaOCl प्लस NaCl। ठीक है, प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। तो आप ध्यान देंगे कि NaOCl जो होता है ये क्या होता है, ये भाई आपका ब्लीच फैब्रिक्स का काम करता है। ठीक है, चलिए, तो ये दिस इज ऑल अबाउट NaOH। देन अगला कंपाउंड हम लोग देखें वो है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग का क्या है, ब्लीचिंग पाउडर, जिसकी केमिकल फार्मूला क्या होती है, CaOCl2। ठीक है, आप याद रखिएगा इसका केमिकल फार्मूला। इसमें हम बात करें कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। आपका ये स्लैग्ड लाइम क्या होता है, ये होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, आपको याद रखना है CaOH होल ट्वाइस का रिएक्शन अगर हम लोग Cl2 के साथ में करवा देते हैं तो क्या बनता है, आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, CaOCl2 का फॉर्मेशन होता है। देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन दे दिया गया है। केमिकल रिएक्शन में क्या है, Cl2 प्लस CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, ये क्या बन जाता है आपका, आपस में एक्शन करके ये बन जाता है CaOCl2 प्लस H2O। तो ये आपका ब्लीचिंग पाउडर देखिए यहाँ पे बन गया। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन आप देख लीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम लोग, तो ड्राई स्लैग्ड लाइम को जब हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं क्लोरीन के साथ में, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके और क्या बना देते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इन कंपाउंड्स का यूज क्या है ना, ब्लीचिंग पाउडर का यूज क्या है। तो ब्लीचिंग पाउडर का पहला यूज जो होता है वो होता है कि कॉटन और लिनन इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, टेक्सटाइल्स में इसको यूज किया जाता है, कॉटन्स और लिनन को ब्लीच करने के लिए, है ना, कॉटन और लिनन को ब्लीच करने में इसका यूज किया जाता है। पहला सबसे अच्छा इसका यूज देखा गया। दूसरा क्या है कि वुड पल्प को ब्लीच करने में, है ना, इन पेपर इंडस्ट्रीज। तो पेपर फैक्ट्रीज में जहां से हम लोग क्या करते हैं, लकड़ी से हम लोग पेपर्स को बनाते हैं। अब जो लकड़ी के पल्प्स होते हैं, वुड्स के जो पल्प्स होते हैं, उन पल्प्स को ब्लीच किया जाता है, और ब्लीच करने में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड हम लोग बात कर दें एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, ये सामने वाले कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करके सेल्फ रिड्यूस हो सकता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा अच्छा एक्ट करता है, तो फिर हम इसको केमिकल इंडस्ट्रीज में क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा भी यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने में भी इसको यूज में लाया जाता है। जहां पे बड़े बड़े से टैंक्स होते हैं
जो हम लोग की सोसाइटीज़ में वाटर सप्लाई करते हैं स्ट्रीट्स में, तो वहाँ पे जो बड़े टैंक्स होते हैं उन बड़े टैंक में वाटर को ब्लीच कर दिया जाता है ताकि वाटर में कोई भी तरह का इन्फेक्शन नहीं हो, ठीक है। तो वहाँ पे भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग बात करें, दैट इज बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, NaHCO3, ठीक है। ओके, तो हम लोग बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन देखते हैं, बेकिंग सोडा को कैसे बना सकते हैं। तो इट फॉर्म्ड व्हेन CO2 पास्ड थ्रू एक्वस सोडियम क्लोराइड। देखिए एक्वस सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब क्या है कि NaCl जो है वो H2O के साथ में है, तो एक्वस सोडियम क्लोराइड के ऊपर में जब हम लोग CO2 को पास करवाते हैं NH4 के साथ में, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये आपका फॉर्म कर देगा NH4Cl प्लस NaHCO3। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, NaHCO3 का प्रिपरेशन करते हैं जब CO2 को पास करवाते हैं हम एक्वस सोडियम क्लोराइड के साथ में, ठीक है। तो आपका NaHCO3 का प्रिपरेशन हो जाता है ना। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो होता है एक तरह का माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। नॉन कोरोसिव बेस होता है मतलब कि जल्दी खराब नहीं होता है, ठीक है। दूसरा इसका प्रॉपर्टीज है कि व्हेन इट हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग इट फॉर्म्ड सोडियम कार्बोनेट एंड CO2, इट फॉर्म्ड सोडियम कार्बोनेट एंड CO2, ठीक है। तो CO2 रिलीज होता है, सोडियम कार्बोनेट बनाता है और CO2 रिलीज होता है और साथ ही साथ H2O का भी फॉर्मेशन करता है। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, NaHCO3 को अगर हीट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, NaHCO3 को अगर हम लोग हीट करते हैं, हीट कब करते हैं, कुकिंग के टाइम पे, है ना। तो अगर हम लोग इसको हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है, ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है और साथ ही साथ में ये CO2 प्लस H2O भी बनाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। यहाँ पे आपको यहाँ से क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। आपको ध्यान क्या देना है कि व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग इट फॉर्म्स सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 एंड CO2 रिलीजेस, ठीक है। CO2 रिलीज करता है और साथ ही साथ क्या होता है, H2O का भी फॉर्मेशन होता है। तो आपको ये केमिकल रिएक्शन ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका यूज देखते हैं कि इसका यूज क्या है बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का फर्स्ट यूज होता है आपका ब्रेड्स बनाने में। बेकिंग सोडा का फर्स्ट यूज होता है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, तो मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड। अगर हम बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, ये NaHCO3 को टार्टरिक एसिड के साथ में मिला देते हैं। टार्टरिक एसिड एक तरह का ऑर्गेनिक एसिड होता है। अगर हम लोग इस दोनों को मिला देते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, बेकिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है कब, जब हम लोग बेकिंग सोडा को टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। सेकेंड हम बात करें इसके यूज में कि व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विथ वाटर CO2 इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। CO2 प्रोड्यूस होता है कभी भी जब हम लोग बेकिंग पाउडर को हीट कर देते हैं, है ना। बेकिंग पाउडर को जब हीट कर देते हैं या फिर मिक्स करते हैं हम लोग वाटर के साथ में, तो CO2 प्रोड्यूस होता है। अब ये जो CO2 प्रोड्यूस होता है ना, ये CO2 क्या होता है, ये CO2 जो हम लोग ब्रेड या केक बनाते हैं, ब्रेड या केक बनाते हैं, उस ब्रेड या केक को सॉफ्ट और स्पंजी बनाने में हेल्प करता है। देखो कभी भी हम लोग ब्रेड और केक बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देते हैं। बेकिंग सोडा जाकर के वाटर के साथ में मिक्स होता है और वाटर के साथ मिक्स होकर के CO2 प्रोड्यूस करता है, और उसी CO2 के वजह से वो ब्रेड या केक जो होता है वो सॉफ्ट और स्पंजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बहुत अच्छा यूज देखा जाता है। देन क्या है कि ये एंड एसिड्स इंग्रेडिएंट के जैसा एक्ट करता है, एक्ट्स एज एन इंग्रेडिएंट इन एंट एसिड। देखो एंट एसिड क्या होता है, एंट एसिड होता है कभी भी जब हम लोग ज़्यादा कुछ खा लेते हैं तो हम लोग का स्टोमेच में एसिडिटी हो जाता है। उस एसिडिटी को कम करने के लिए, उस एसिडिटी को खत्म करने के लिए हम लोग बेसिकली इनो का यूज करते हैं। इनो हम लोग लेते हैं, तो उस इनो में हम बोल सकते हैं कि बेकिंग सोडा एक इंग्रेडिएंट होता है ना। वो इनो में बेकिंग सोडा भी होता है। वो क्या करता है, आपका एसिडिटी को कम कर देता है, ठीक है।
तो देन क्या है कि यूज्ड इन सोडा एसिड्स एंड फायर एक्सटिंग्यूशर, ठीक है, यूज्ड इन सोडा एसिड्स एंड फायर एक्सटिंग्यूशर। कभी भी अगर आग बुझाने वाला जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं, आग बुझाने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, है ना, तो फायर एक्सटिंग्यूशर उसको बोलते हैं। उसके अंदर में क्या होता है, उसके अंदर में बेकिंग सोडा होता है। फायर एक्सटिंग्यूशर में बेकिंग सोडा क्यों होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा CO2 प्रोड्यूस करता है, और CO2 क्या होता है, CO2 आपका आग को बुझाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर में बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है ना। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेकिंग सोडा। नाउ नेक्स्ट कंपाउंड इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जनरल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। ये तो बता चुके हैं डेकाहाइड्रेट क्यों है, क्योंकि 10 हाइड्रोजन होता है, 10 वाटर होता है यहाँ पे, तो 10 के लिए डेका और वाटर होता है, तो वाटर के लिए हाइड्रेट वर्ड को यूज करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम होता है। ये क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। देखो अभी हम लोग बात किए थे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग हीट कर देते हैं तो क्या करता है, Na2CO3 का फॉर्मेशन करता है। इस Na2CO3 का जो फॉर्मेशन होता है, इस Na2CO3 को अगर हम लोग रिक्रिस्टलाइज करते हैं, मतलब वाटर डाल करके क्रिस्टलाइज कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपका Na2CO3.10H2O का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हम लोग रिक्रिस्टलाइजेशन करवा देते हैं वाटर के साथ में, तो आपका क्या बन जाता है, ये जो Na2CO3 होता है, ये Na2CO3 फटाफट क्या बन जाता है आपका, फटाफट आपका वॉशिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, रिक्रिस्टलाइज हो जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं। देन है यूज इसका, ये वॉशिंग सोडा का यूज क्या कर सकते हैं, तो वॉशिंग सोडा को हम लोग यूज में ला सकते हैं इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्रीज, ठीक है। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरॉक्स, देखो बोरॉक्स एक कंपाउंड होता है, आगे आप जाकर के पढ़ोगे क्लास 11th में, तो उस बोरॉक्स के प्रिपरेशन में आपका वॉशिंग सोडा का बहुत यूज होता है, ठीक है। फिर क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, डोमेस्टिक पर्पज में जैसे कि हम लोग जो भी घर में जो भी सफाई करते हैं कपड़े की या किसी भी चीज की जो हम लोग सफाई करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक पर्पज में इसको क्लीनिंग एजेंट के जैसा यूज किया जाता है। देन क्या होता है कि रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के परमानेंट हार्डनेस को हटाने के लिए हम लोग वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इसके 4 यूज हैं, चारों यूज आप एक बार देख लीजिए। ये इधर से क्वेश्चंस हमेशा देखे जाते हैं, ठीक है ना। ये जो 5 कंपाउंड्स हैं सॉल्ट्स के, ये 5 कंपाउंड के यूज के ऊपर में क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको वो देखते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, POP। इसका फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। हाफ H2O को हम हेमीहाइड्रेट कहते हैं, और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, तो क्या बोल देंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ये क्या होता है, ये होता है कि जिप्सम एक कंपाउंड है, देखो जिप्सम एक कंपाउंड होता है ना। जिप्सम क्या होता है, बहुत ही एक हार्ड कंपाउंड होता है, बहुत ही टफ कंपाउंड होता है। तो लोग जिप्सम को जब हीट कर देते हैं, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O। तो CaSO4.2H2O जिप्सम को जब हम लोग हीट करते हैं एट 100 डिग्री C, 100 डिग्री C मतलब 373 केल्विन के ऊपर में, तो ये क्या करता है, लूज करता है 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, है ना। यहाँ पे जो 2H2O है ना, ध्यान दो, ये जो 2H2O है, 2H2O में से क्या होता है 1.5 मतलब 1.5 मॉलिक्यूल वाटर चला जाता है, तो हाफ H2O रह जाता है, तो क्या बन जाता है, CaSO4.12H2O मतलब हेमीहाइड्रेट बन गया, ठीक है। तो क्या होता है भाई कि इट लूजेस 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड बिकम्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है भाई, CaSO4.12H2O। तो देखो CaSO4 यहाँ पे भी था और CaSO4 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे 2H2O से हाफ H2O चला, 1.5 H2O चला गया, तो हाफ H2O रह गया, तो क्या बन गया, CaSO4.12H2O, ठीक है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन होता है। ये जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, एक व्हाइट पाउडर होता है, और इसको अगर हम लोग मिक्स कर देते हैं वाटर के साथ में, अगर हम लोग इस प्लास्टर ऑफ पेरिस जो व्हाइट पाउडर है उसको वाटर के साथ में मिक्स कर देते हैं, तो वाटर के साथ में मिक्स करने पे वो फिर से क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जैसे वाटर के अंदर में डालोगे तो वाटर के साथ वो रिएक्ट कर देगा। अब वो वाटर जिप्सम से वाटर को रिलीज किए थे तब प्लास्टर ऑफ पेरिस बना था, अब उसमें वाटर को अगर ऐड कर देंगे तो फिर से जिप्सम बन जाएगा। तो देखो ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना।
प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 और हाफ H2O, और इसमें अगर हम लोग 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 H2O को हम लोग डाल देते हैं, तो 1.5 H2O को डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ इधर था और 1.5 इधर से आ गया तो 2 हो जाएगा, तो 2 H2O बन जाएगा। जैसे ही वो CaSO4.2 H2O बन जाएगा, वो फिर से क्या बन गया, फिर से वो जिप्सम बन गया, है ना, जिप्सम बन गया, तो जिप्सम बन गया फिर से, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका बहुत यूज होता है ना, पीओपी का बहुत ब्रॉडली यूज किया जाता है। पहला तो यूज होता है कि मेडिसिन लाइन में यूज होता है इसका, डॉक्टर्स यूज पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स। कोई भी हड्डी जब टूट जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि हड्डी टूट गया तो प्लास्टर कर दिए, प्लास्टर कर दिए मतलब क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस कर दिए, ठीक है, पीओपी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, डॉक्टर्स इसका यूज करते हैं बोन्स को सपोर्ट देने के लिए, ब्रेकिंग मतलब टूटे हुए बोन्स को सपोर्ट देने के लिए, फॉर मेकिंग टॉयज, मटेरियल्स फॉर डेकोरेशन, है ना। बहुत सारे घर में देखो जो छोटी छोटी हम लोग मूर्तियां खरीदते हैं, जैसे लाफिंग बुद्धास खरीदते हैं, या फिर छोटे छोटे बहुत सारे हम लोग स्टैचूज को खरीद करके और घर में लगाते हैं। तो वो जो स्टैचूज होते हैं, वो स्टैचूज क्या होते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बने होते हैं, ठीक है। तो टॉयज को बनाने के लिए या डेकोरेशन का, घर के डेकोरेशन के लिए जो हम लोग फॉल्स सीलिंग बनाते हैं अपने घर में, तो फॉल्स सीलिंग बनाते हैं तो वो भी क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जाता है, ठीक है। तो इन सब में इसका यूज होता है। देन फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, हम लोग दीवार के ऊपर में लगा देते हैं पीओपी को, है ना, पीओपी हम लोग दीवार पे लगाते हैं, जिससे क्या होता है, वॉल के ऊपर सीमेंट करके और सीमेंट करके उसके ऊपर पीओपी का 2-3-4 कोट दे दिया जाता है, जिससे वॉल क्या होता है, स्मूथ हो जाता है ना। तो इन सब में पीओपी का यूज होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्ट्स एंड देयर कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे खत्म होता है। अब हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे इस चैप्टर्स का और एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, विश यू गुड लक।